हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे कहूं क्या आप 25 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर या 99 का स्क्वायर जैसे सवालों को आप बिना लंबा गुणा किए सिर्फ कुछ सेकेंड्स में हल कर सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हम सीख रहे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी जैसी आइडेंटिटीज के बारे में हम सीखेंगे। यह अध्याय सिर्फ आपकी परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि आपकी मैथमेटिकल थिंकिंग को बहुत मजबूत करेगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आइडेंटिटीज क्या होती हैं, इक्वेशन क्या होती है, आइडेंटिटीज और इक्वेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, और आखिरकार ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें देखकर आप कहेंगे अरे यह तो बड़ा आसान था। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 4। यदि आप भी चाहते हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 2026-7 में 95% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें अगला आने वाला मिनट हर पिछले मिनट से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें हम सबसे पहले सीखने जा रहे हैं इक्वेशंस क्या होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि इक्वेशंस क्या होती हैं? तो फटाफट से आप लोग हेडिंग डालेंगे इक्वेशन। क्या हेडिंग हो जाएगी हमारी? इक्वेशंस। आप लोगों ने देखा होगा सर कि हम जब भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज नामक चैप्टर पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारे इक्वेशंस और आइडेंटिटीज के बीच में हमारे लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इक्वेशंस क्या होती हैं। तो लिखेंगे इक्वेशंस क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए, इक्वेशंस क्या है। इक्वेशन हमारे एक ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि हमारे पास जो दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए वह एक दूसरे के इक्वल है। चलिए इस बात को आप स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन क्या होगी तो आप कहेंगे एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल statement asserting that two expressions are equal। इसमें दो हमारे एक्सप्रेशन क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल की, मैंने लिखा 2x + 3 = 11। यहाँ पे हमारे दो एक्सप्रेशन में एक a है एक a है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। इसी को हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? इक्वेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम इक्वेशन कहते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो इक्वेशन होगी। क्या सर इक्वेशन हमें इसी फॉर्म में देखने को, आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकती है। 2x + 5 = आ जाएगा 3x + 3। इस तरीके से भी आपको इक्वेशन इस फॉर्म में भी देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि x वेरिएबल में ही हो, आपको वेरिएबल अलग भी देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने कहा x² + 1 = 8, x² + 1 = 5। आपको इस तरीके से भी इक्वेशन देखने को मिल सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके के फॉर्म में जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन आता है उसे ही हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे, जो हमें ये बताता है कि आपके पास जो दो अलग अलग एक्सप्रेशन है वो दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं इसी में हम नेक्स्ट आगे कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी माय डियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन। क्या है? आइडेंटिटी हमारी इक्वेशन है जो क्या करती है? एंड दैट इज ऑलवेज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। जो इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के अंदर जो भी हमारे वेरिएबल होते हैं उसकी आप कोई भी वैल्यू लेंगे, उस वैल्यू को आप जब उसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो वह उन सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है, यानी कि उसका आंसर उस इक्वेशन को वो क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो फटाफट से अब हेडिंग डालेंगे हम लोग आइडेंटिटीज। यही हमारी क्या है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है।
क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है। अगर हम बात करें आइडेंटिटी क्या होती है, तो आप कहेंगे एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन that is always true for that is always true for all possible all possible values of its वेरिएबल। इसके जो वेरिएबल होते हैं उनकी जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज के लिए हमारी क्या है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि दोनों की वैल्यू, दोनों पार्ट्स की वैल्यू, दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में हमारा एग्जांपल क्या होगा, जैसे मैं अगर बात करूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो दो पार्ट दिख रहे हैं, यानी कि जो इक्वेशन दिख रही है इसमें, यहाँ पर दो अलग अलग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप x और y की यहाँ पर जो भी वैल्यू लेंगे यहाँ पर, या इसकी x और y की डिफरेंट वैल्यूज जो आप लेंगे, जब भी आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इन दोनों का आंसर हमेशा एक सा आएगा, यानी कि इक्वल आएगा। इन दोनों का आंसर आप x और y की कोई भी वैल्यू लीजिए और वही सेम वैल्यू आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड सब्स्टिट्यूट करिए और इनका आंसर निकाल के देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर हमेशा इक्वल आएगा। क्या सर ऐसा इक्वेशन में नहीं होता है? चलिए माय डियर स्टूडेंट्स समझते हैं कि ऐसा इक्वेशन में होता है या नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इक्वेशन ली थी आपके सामने 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। यहाँ पर हम x की सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकते हैं, कुछ ना कुछ x की वैल्यू होगी और इस x की जो वैल्यू है वो सिर्फ फाइनाइट है, डेफिनिट है, सिर्फ एक ही x की वैल्यू। यहाँ से सिर्फ x की सिर्फ वन वैल्यू पॉसिबल है, नॉट मेनी वैल्यूज, एक वैल्यू पॉसिबल। इक्वेशन जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होती है, बल्कि आइडेंटिटीज हमारी उस वेरिएबल के लिए जितनी भी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है उन सभी के लिए सेटिस्फाई होती है। तो यही एक हल्का सा डिफरेंस है माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपको डिफरेंट यानी कि जो इक्वेशन को और आइडेंटिटीज को दोनों को अलग अलग करता है, जिसकी हेल्प से ही हम समझ पाते हैं कि आइडेंटिटीज क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है जिसकी हेल्प से ही हम समझ पाते हैं कि आइडेंटिटीज क्या है और इक्वेशंस क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्वेशन एंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? तो इक्वेशंस में जो वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करती है, जबकि हमारी जो आइडेंटिटीज होती हैं, आइडेंटिटीज में आप उन वेरिएबल्स की कोई भी डिफरेंट वैल्यू ले लीजिए, उन सभी वैल्यूज के लिए वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, इसीलिए उन्हें हम आइडेंटिटीज कहते हैं। समझ आई माय डियर स्टूडेंट्स? तो फटाफट से आप इसे नोट करिए और हम चलते हैं कुछ सीखते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4.1 के, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज की इस क्लास में हम एक आइडेंटिटी को कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और उस आइडेंटिटी की हेल्प से हम कैसे ऐसे क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाए। अरे और आप कहेंगे अरे ये तो बड़ा आसान था। चलिए फटाफट से नोट करिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में, जो हमें बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती हैं और जिनसे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। हम उन आइडेंटिटीज के बारे में लिखते हैं। यहां पर हम उन सभी आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम्स में जो आते हैं या जिनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी आइडेंटिटीज की यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है हमारी, यानी कि आज की हम इस क्लास में उसी आइडेंटिटी से बेस्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो वो आइडेंटिटी है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी इज सिमिलर टू दिस फॉर्मूला, या दिस आइडेंटिटी इज a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab plus b square. So our next third identity is that a square minus b square is equals to a plus b and next bracket में a minus b. Now our next identity is x plus a and next bracket में है x plus b is equals to होता है x square plus a plus b into x and plus में ये b. That is the identity number 4. Next identity is that a plus b का होल स्क्वायर माइनस प्लस कर लेते हैं पहले यहाँ पर, प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Now sixth identity is that a plus b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने जो 6 आइडेंटिटीज लिखी है, ये 6 आइडेंटिटीज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इन सभी के बारे में, इन सभी से बेस्ट क्वेश्चंस को करना है. आज की इस क्लास में हम कंप्लीट सीख रहे होंगे कि a प्लस बी की जो एक आइडेंटिटी होती है, इस आइडेंटिटी से आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आप बिना लंबे कैलकुलेशन के भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर सिर्फ इस आइडेंटिटी की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं. अब हम ये सीखने की ओर चलते हैं. हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की ओर. एक्सरसाइज 4.1 जो कि हमारी एक आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बेस्ड है. चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है. क्वेश्चन में दिया गया है यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट आगे लिखा है एक्सपेंड द फॉलोइंग. आपको इन 6 क्वेश्चंस के आंसर इसी आइडेंटिटी की हेल्प से निकालने हैं. क्या दिया गया? फर्स्ट पार्ट इज 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, सेकंड पार्ट इज दिस एंड थर्ड पार्ट इज दिस एंड फोर्थ पार्ट इज दिस एंड फिफ्थ पार्ट इज दिस एंड सिक्स्थ पार्ट इज दिस. हमारे पास एक क्वेश्चन में 6 कुछ पार्ट दिए गए, 6 पार्ट्स दिए गए. माय डियर स्टूडेंट्स, एक आइडेंटिटी की हेल्प से आप 5 से 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब ही हुआ कि आपके पास नंबर ऑफ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास बहुत है प्रैक्टिस के लिए. तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आखिर हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ऐसा क्या तरीका है सर, कैसे हम लिखेंगे, कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें जिससे कि एग्जाम में हमारे पूरे के पूरे मार्क्स मिलें. क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट करने के चक्कर में क्वेश्चन में सही से क्वेश्चन का आंसर नोटबुक में सही से नहीं लिखते. जब आप आंसर सही से नहीं लिखेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि आपको स्कूल का जो टीचर है या जो टीचर आपकी नोटबुक चेक कर रहे हैं वो आपको उसी हिसाब से नंबर देंगे जिस हिसाब से आपने अपनी नोटबुक में लिखा होगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए हमें प्रॉपर तरीके से लिखना सीखना है कि कैसे लिखा जाए आंसर कॉपी में, जिससे कि आंसर शीट में, जिससे हमें एग्जामिनर पूरे आउट ऑफ यानी कि फुल के फुल मार्क्स हमें मिल सकें. तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं. फर्स्ट पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या लिखना है, सारी चीजों को समझते हैं और सीखते हैं. चलिए फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट इज गिवन, तो आप लोग मेंशन करेंगे गिवन इज दैट, व्हाट इज गिवन, गिवन 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर. क्या है? 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर. दैट इज अवर फर्स्ट पार्ट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप लिखेंगे, आपको दिया गया है, क्या दिया है, सिंस करके लिखेंगे, आप मेंशन करेंगे सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर. सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा सर ये स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस b स्क्वायर होता है. फिर हम क्या करेंगे सर, कैसे लिखेंगे आगे, तो आपको लिखना है आगे देयरफॉर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे यहाँ 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा. चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा. ये हमारा पहला पार्ट आया है, ये a है और सेकंड पार्ट इज b. तो a की जगह हमें कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 7x, b की जगह कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 4y. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, a की जगह 7x, b की जगह 4y सब्स्टिट्यूट करेंगे.
ए की जगह कितना लिखना है 7x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7x का होल स्क्वायर। ए था, ए की जगह हमने सब्सटीट्यूट किया 7x, ए का स्क्वायर था तो 7x का भी हमने स्क्वायर किया। प्लस का साइन है माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस लगाएंगे, 2 का 2 एज लिखेंगे। जब आप ए की वैल्यू लिखेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ए की वैल्यू कितनी सब्सटीट्यूट करनी है, आपने कहा सर 7x लिखेंगे। फिर हम बाद में क्या करेंगे, बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट, बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो उससे पहले आप लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। बी की वैल्यू कितनी सब्सटीट्यूट करनी है, 4y कर देंगे। इसके बाद आगे क्या लिखा, प्लस है फॉर्मूले में, तो आप भी क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। v की वैल्यू कितनी सब्सटीट्यूट करनी है, 4y, तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 4y का होल स्क्वायर आ जाएगा। बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप ए वैल्यू को, इस वैल्यू ए और बी की वैल्यूज को इस पार्ट में, इस एक्सप्रेशन में अच्छे से सब्सटीट्यूट कर पाएंगे कि नहीं। अब आप सब्सटीट्यूट कर लिया अगर आपने, तो आपका आधा काम हो गया। अब आधा काम क्या बचा है कि आप इसे सिंप्लीफाई करना सीखिए। चलो माय डियर, इक्वल का साइन ऐसे रहेगा, 7 का स्क्वायर करते हैं। तो जब भी देखो माय डियर, इस तरीके से हमारे पास दो पार्ट हैं इसमें, एक नंबर है, एक हमारे पास वेरिएबल है। जब भी आप इसका स्क्वायर करेंगे तो नंबर का स्क्वायर भी होता है और वेरिएबल का भी स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और x का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए प्लस का साइन था, प्लस लगा दो। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर का मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल का मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 14 4 जा 56 और x और y का मल्टीप्लाई करेंगे। जब दो अनलाइक वेरिएबल्स होते हैं तो उन दोनों को हम इस तरीके से एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, बस इनके पीछे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया जाएगा। प्लस का प्लस है, प्लस लगाया, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आया, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर आया। तो फाइनली हमारे पास ये आ गया। और माय डियर स्टूडेंट्स, यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। फाइनली हम क्या देंगे, क्या देंगे सर, हैंस करके कहेंगे, हैंस 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49x स्क्वायर प्लस 56xy प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 16y स्क्वायर। और यही हमारे इस क्वेश्चन का माय डियर स्टूडेंट्स क्या है, फाइनल आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप एग्जाम में अपने आंसर शीट में आप इस तरीके से आंसर लेके आएंगे, कोई भी टीचर हो, कोई भी एग्जामिनर हो, आपके इस आंसर को लिखे हुए तरीके से उस आंसर का एक भी मार्क्स क्या आधा भी मार्क्स कट नहीं कर सकते। बस आपको आंसर को अपनी आंसर शीट में इसी तरीके से लिखना है। समझ आई माय डियर स्टूडेंट्स? अगर आपको समझ आया तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। और अब आप लोगों को अगर ये मेथड समझ आ गया है कि कैसे करना है, तो आप लोग फटाफट से इसे नोट करिए और उसके तुरंत बाद आप सेकंड वाले पार्ट को करिए। जिन्हें आ रहा है अच्छी बात, वो करेंगे, जिन्हें नहीं आ रहा है घबराइए मत, मैं आपको सेकंड पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में कराने वाला हूं। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 7/5x, तो यहाँ लिखेंगे गिवन कर लिखेंगे, गिवन है आपको, क्या गिवन है 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिटी को मेंशन करना है। तो हम सिंस करके कहेंगे, क्या कहेंगे सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आपने कहा सर a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का v स्क्वायर होता है। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे फिर, देयरफॉर करके भी मेंशन दैट, हम मेंशन करेंगे क्या, हमारे पास कितना दिया गया है 7/5x प्लस 3/2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे कितना दिया गया है 7/5x, b की जगह कितना दिया है 3/2y, यानी a की जगह हमें सब्सटीट्यूट करना है 7/5x, b की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे ये वाला पार्ट। चलिए सब्सटीट्यूट करते हैं, a की जगह क्या आ जाएगा 7/5x का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 2, a की जगह क्या आ जाएगा 7/5x, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, b की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे कितना 3/2y प्लस क्या आ जाएगा, b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 3/2y का होल स्क्वायर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स सिंपलीफाई करेंगे। देखो भाई, हमारे पास जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग चीजें हैं, तो जब हम स्क्वायर करते हैं तो न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग होता है और वेरिएबल का स्क्वायर अलग होता है। तो तीनों का अलग होगा। 7 का स्क्वायर 49 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो गया प्लस का प्लस। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहे हैं,
तो इस 2 से हम इस डिनोमिनेटर के 2 को कैंसिल कर देंगे, बाकी कोई भी नंबर हमारा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 से कितना हुआ 21 एक्स वाई अपॉन में कितना आ गया 5। नेक्स्ट क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए प्लस, इसके बाद क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 ज़ा 9 2 2 ज़ा 4, वाई का स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर आ गया। फाइनली वी कैन से दैट, हैंस करके हम कह देंगे, क्या कह देंगे कि सर हमारे पास जो आंसर आ गया है वो क्या आ गया, तो आपसे पूछा गया था 7/5x प्लस 3/2 वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर हमारे पास आएगा 49/25 एक्स स्क्वायर प्लस 21/5 एक्स वाई एंड प्लस में आ जाएगा आपके पास 9/4 वाई स्क्वायर। दैट इज द फुल एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको यह बात याद रखना है कि हमें ए की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है, आप वो पूरा पार्ट सब्सटीट्यूट करिए। बी की जगह कितना पार्ट सब्सटीट्यूट करना है, उसकी वैल्यू को एकदम एग्जैक्टली सही से सब्सटीट्यूट करिए। सब्सटीट्यूट करने के बाद आप सिंप्लीफाई करिए, आप सिंप्लीफिकेशन के रूल्स याद रखिए और उसकी हेल्प से आप सिंप्लीफाई करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। कुछ कठिन नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, बड़े आसान क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते ही है और यहाँ से बच्चे बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स फटाफट से नोट करिए और हम चलते हैं अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट की ओर कि डेसिमल वाले क्वेश्चंस को भी हम कैसे करेंगे। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की ओर और थर्ड पार्ट को करते हैं, क्या दिया गया है सॉल्यूशन में, तो हम लिखेंगे गिवन है आपको थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है 2.5p एंड प्लस में है 1.5q। दैट इज द क्वेश्चन, आपको इसका स्क्वायर निकालना है। सेम तरीका रहने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ अलग नहीं करेंगे हम, सिंस फॉर आइडेंटिटी को मेंशन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, क्या होता है आपने कहा सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, तो 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स इसमें हमें a की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है, आप कहेंगे सर 2.5p, b की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है 1.5q करना है। चलिए तो सब्सटीट्यूट करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 2.5 का, ओह सॉरी भाई, वेरिएबल्स को जरूर लिखिएगा ध्यान से, 2.5p का होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2.5p मल्टीप्लाई q की वैल्यू कितनी है 1.5q मल्टीप्लाई, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस का साइन आएगा फिर और 1.5q का होल स्क्वायर आ जाएगा। चलिए ये हो गया, इसके बाद हमें माय डियर स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करना है, तो 525 का स्क्वायर होता है 625, तो डेसिमल जो आएगा वो हमारा इस प्लेस में आएगा। अब आपको ये डेसिमल प्लेस वैल्यू कहाँ आती है, तो सुनिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप क्या करते हैं सेम नंबर को देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ जो चीज़ 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आप नॉर्मल तरीके से करिए जैसे आप करते हैं, लेकिन जब आंसर में बात करी जाएगी डेसिमल कहाँ लगाना है, तो एक डिजिट से पहले डेसिमल यहाँ है और एक डिजिट से पहले डेसिमल यहाँ है, तो आंसर में एक और एक दो डिजिट से पहले आपको डेसिमल लगाना होगा। तो 2 डिजिट से पहले हमारे पास 25 का स्क्वायर है 625, तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना था, तो 1 2 डिजिट से पहले डेसिमल, तो यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं डेसिमल को लगाते हैं। तो हमारे पास p का भी स्क्वायर होगा तो p स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो गया और 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7.5 हो जाएगा और ये p और q दोनों चीज़ें हमारे साथ में आ जाएंगी। प्लस में क्या आ जाएगा 1.5, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 होता है और 2 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल आ जाएगा, तो हो गया 2.25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास q का स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली हमारे पास हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं नेक्स्ट, आगे हम कहेंगे हैंस करके कह देंगे हैंस 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, कितना हो गया भाई, हमारे पास आ गया है 6.25 p का स्क्वायर प्लस 7.5 pq प्लस नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2.25 q का स्क्वायर। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है माय डियर स्टूडेंट्स फुल एंड फाइनल आंसर है।
माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3 क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी के 3 क्वेश्चंस हमारे सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड हैं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप होमवर्क में इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, तभी जाके मुझे पता चलेगा कि आज की आपको जो आइडेंटिटीज में सिखाना चाहता था, क्या आप वो सीख पाए। अगर आप सीख पाए हैं, अगर आप सीख जाते हैं, तो आप इन 3 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और हमसे इस यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे और वो किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी बात करते हैं। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये सीखा था कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से हम एल्जेब्रिक बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिटी को कहीं हम और यूज नहीं कर सकते? यस माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर एग्जाम्स में बहुत आते हैं और इनका हमारी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा रोल होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस आइडेंटिटी से हम कुछ ऐसा नया सीखने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे वाह, क्या ट्रिक है, क्या मेथड है, क्या हम ऐसे क्वेश्चंस भी ऐसे कर सकते हैं, क्या हम ऐसे या इनसे बेस्ड क्वेश्चंस इस आइडेंटिटी की हेल्प से कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हम इस आइडेंटिटी की हेल्प से कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 है माय डियर स्टूडेंट्स अब आपका, और ये हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसके बाद कोई क्वेश्चन है ही नहीं, बस यही 2 हमारे फॉर्मेट थे। यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको एक आइडेंटिटी दी गई ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यूज, आपको वैल्यूज फाइंड करनी ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित की, क्योंकि 64 का स्क्वायर फाइंड करिए, 105 का स्क्वायर फाइंड करिए एंड 205 का स्क्वायर करिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हम समझते हैं कि कैलकुलेशन करके कर सकते थे, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस कुछ अलग आए। क्या आप इन ऐसे क्वेश्चंस को इस आइडेंटिटी की हेल्प से कर सकते हैं? क्या आपने ऐसे क्वेश्चंस कभी भी इस आइडेंटिटी की हेल्प से पहले सॉल्व किए? नहीं किए ना? चलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना सिखाता हूं कि कैसे आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बाकी अरिथमेटिक मैथ के लिए भी यूजफुल होने वाली है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन पार्ट नंबर फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है? आपको दिया गया है, गिवन है 64 का स्क्वायर निकालना है। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप मुझसे बताएंगे क्या हम 64 को ऐसे नहीं लिख सकते? कैसे आप ऐसे नहीं लिख सकते? 60 प्लस 4 64 हो जाएगा, उसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर। क्या माय डियर स्टूडेंट्स, 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं? आपने कहा यस सर, वी कैन राइट 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या ये फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके का नहीं बना? आपने कहा सर बिल्कुल, तो हम क्या करें सर? बस कुछ नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ए की जगह आपको 60 सब्सटीट्यूट करना है, बी की जगह आपको 4 सब्सटीट्यूट करना है। अरे वाह सर, ये तो ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन रही है। तो सर हम क्या करेंगे? अब इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो हमें लिखना होगा, क्या लिखेंगे? सिंस हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? ए प्लस बी का स्क्वायर होता है, क्या होता है? आपने कहा सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो फिर सर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम लिखेंगे देयरफॉर इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या दिया गया है? 60 प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 64 का होल स्क्वायर। ए की जगह कितना सब्सटीट्यूट करेंगे? 60, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 60 का स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का 2। ए की जगह कितना आ जाएगा? 60, बी की जगह कितना आ जाएगा भाई? 4 सब्सटीट्यूट करना है तो 4 आ गया, प्लस बी की जगह कितना सब्सटीट्यूट करेंगे? 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए माय डियर स्टूडेंट्स, 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। जब भी स्क्वायर करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस डबल हो जाते हैं, तो एक जीरो का स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो आ जाएंगे 36। माय डियर स्टूडेंट्स का मल्टीप्लाई करिए, 12 6 2 12, 12 4 48, 480 आ गया, प्लस 4 4 16। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपका काम है कि आप इसे ऐड करिए। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4096, और यही हमारा क्या निकल के आ गया? 64 का स्क्वायर निकल के आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे, क्या आप इस तरीके से, ये माय डियर स्टूडेंट्स वो तरीका है, वो मेथड है, वो प्रॉपर वे है जिससे आपको एग्जाम में ऐसे ही एस्टेज लिखना है, जिसे आपको एग्जाम में ऐसे ही एस्टेज लिखना है, तभी जाकर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब माय डियर स्टूडेंट्स, क्या सर हम इस क्वेश्चंस को
शॉर्टकट? क्या इसकी कोई मैजिकल ट्रिक है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी भी मैजिकल ट्रिक है। अगर आपसे यही सेम क्वेश्चन आता और आपको इसकी जगह कोई भी नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आपसे एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, तो हम इसे एक ट्रिक की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या आप उस ट्रिक को सीखने के लिए एक्साइटेड हैं? चलिए सीखते हैं। ट्रिक भी हमारी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको दिख रहा होगा, आपने कहा सर क्या दिख रहा होगा? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कैसे बनाएंगे। यहां देखिए माय डियर स्टूडेंट्स ट्रिक का जलवा। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें निकालना है 64 का स्क्वायर, तो मैंने यहां पे आपके सामने लिखा 64 का। 6 पहला डिजिट है हमारा, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 36। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। कितना होता है 16। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। 6 4 जा 24, 24 में इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 2 जा 48। तो 4 यहाँ लिख दो, 8 यहाँ लिख दो, यानी कि एक डिजिट यहाँ छोड़ देंगे, 8 यहाँ लिखा, बाकी डिजिट यहाँ। अब इन सबको ऐड कर लीजिए। 6 का 6 आ जाएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 3 में 1 के ऐड करेंगे 4 आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, है ना ट्रिक, है ना जलवे, मजेदार ट्रिक। तो देखिए भाई एकदम बढ़िया तरीके से आंसर जो यहाँ आया सेम वही आंसर हमारा यहाँ आया। एक बार फिर से देखिए कि मैंने इसमें क्या किया। मैंने कहा हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है 64, आपको इसका स्क्वायर निकाल। पहला वाला नंबर क्या है 6, 6 का स्क्वायर लिखा 36। दूसरा नंबर क्या है 4, 4 का स्क्वायर लिखा 16। अब हमें क्या करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप क्या है, 6 का मल्टीप्लाई 4 में कीजिए। 6 4 जा 24, कितना आया 24। जो 24 आया उस 24 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 2 जा 48। अब आपको क्या करना है, यहाँ एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट यहाँ लिखेंगे, एक डिजिट इसके नीचे आ जाएगा। बाकी इनको क्या करना है, ऐड करो। 6 का 6, 8 और 1 9, 6 और 4 10, 3 में बन गया 4। यही हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप ट्रिक से करेंगे या आप इसे इस तरीके से करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये ट्रिक आपको तब है जब आपके पास समय कम है और एमसीक्यू एक्सरसाइज या फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तब इस ट्रिक की हेल्प से आप कुछ सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वही यह क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा तो आपको ऐसे ट्रिक से नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स। जब भी क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा तो आपको इस प्रॉपर तरीके से करना है। तो अब आपके पास प्रॉपर मेथड भी है और एक प्रॉपर ट्रिक भी है। आपको जैसे सुइटेबल लगे आप दोनों को सीखिए, समझिए और याद रखिए। फटाफट से अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या सर हम इतने बड़े बड़े नंबर्स को भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या इन 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोई और भी नई ट्रिक हो सकती है क्या? यस माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल है। अभी आपको मैं बताऊंगा और आप देख के कहोगे वाह क्या ट्रिक है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, तो सॉल्यूशन में हमें दिया गया है, गिवन है आपको 105 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपने कहा है सर बिल्कुल। क्या हम माय डियर स्टूडेंट्स 105 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 100 + 5? आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे सर ये तो फिर से a + b का फॉर्म बन गया। तो हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंस करके कहेंगे, क्या कहेंगे आप जानते हैं बच्चे कि a + b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देयरफॉर करके हम क्या कहेंगे, तो देयरफॉर करके भी मेंशन दैट हम कह देंगे कि 100 + 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ हमें a की जगह सब्सटीट्यूट करना है 100 एंड b की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे 5। a की जगह क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस b की जगह 2 इंटू a की जगह कितना आ गया 100, b की जगह कितना आ जाएगा 5 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो माय डियर स्टूडेंट्स करते हैं, 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आया 4 टाइम्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आया 25 आया। फाइनली माय डियर स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो 25 एस्टेज आ गया और यहाँ 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, 105 का स्क्वायर निकल के आया 11025। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया, फुल एंड फाइनल आंसर है। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप ऐसे क्वेश्चंस को करने में किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक करेंगे? क्या आपको ये चीज समझ नहीं आई, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप अपना डाउट, कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलो माय डियर स्टूडेंट्स ये तो मेथड था, लेकिन क्या हम इस ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस को भी ट्रिक से हेल्प कर सकते हैं? यस माय डियर स्टूडेंट, एक ऐसी ट्रिक जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, वाह क्या ट्रिक है ये। देखो भाई ऐसे ही कहेंगे आप भी। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स ट्रिक क्या है, हमारा
ऐसे कोई भी नंबर, ट्रिक क्या है वो थोड़ा सुनिए कॉन्सेप्ट। कोई भी नंबर जिसके एंड में 5 आता है, कोई सा भी नंबर जिसके एंड में 5 आता है, उस नंबर का स्क्वायर आप इस ट्रिक की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है 105 का स्क्वायर। देखो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप है हमारा कि आप इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करिए। पहला पार्ट हमारा 10 हो गया, दूसरे पार्ट में नंबर 5, यानी कि हमें 5 जो यूनिट डिजिट है इसे अलग करना है, बाकी का बचा हुआ नंबर हमारा सेकंड। तो हमने इस पार्ट के, इस नंबर के दो पार्ट किए, पहला 5, दूसरा 10। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आपको हमेशा ऐसे लिख देना है। अभी बचा कितना नंबर है हमारा 10, 10 के आगे क्या आता है 11, 11 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 110 आ गया। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखो माय डियर स्टूडेंट, जो हमने यहाँ किया था सेम उतना ही आंसर यहाँ देखने को मिला, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ है ना बढ़िया मजेदार ट्रिक। आप कहेंगे वाह क्या ट्रिक है। चलिए एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने आखिर इस क्वेश्चन को क्या किया। सबसे पहला मेथड स्टेप है हमारा कि आपको इसमें नंबर्स को अलग अलग करना है। कैसे करेंगे, आपको वंस डिजिट जो होगा 5 होगा यहाँ हमेशा, आपको इसको अलग कर लेना है, बाकी बचा हुआ नंबर का पार्ट जो है वो अलग करेंगे। तो हमारे पास दो पार्ट बने, पहला 5, दूसरा 10। 5 का स्क्वायर हमेशा 25 ही होता है, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे 25 लिख देना है। फिर यहाँ जो नंबर आएगा, जैसे यहाँ कितना था 10, 10 से आगे वाला नंबर क्या 11, 10 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसके आगे लिख दीजिए, और यही इस हमारे नंबर का स्क्वायर हो गया। अगर आप कहें कि सर हम क्या इस फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल सकते हैं, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास दिया गया है 205 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 20 के आगे नेक्स्ट नंबर क्या होता है 21, 21 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 420, और ये आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर आ गया 42025, 42025 यानी 42,025 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस आइडेंटिटी की हेल्प से इस ट्रिक के आंसर को भी चेक कर लेते हैं, और ये भी सीख जाएंगे कि आपको जो मैंने ट्रिक बताई है क्या वो सही है या नहीं। चलिए तो फटाफट से आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लास्ट पार्ट की बात करते हैं। लास्ट पार्ट हमारा क्या है, गिवन है, हमें दिया गया है 205 का स्क्वायर निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते 200 + 5 का होल स्क्वायर, आपने कहा सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्म बन गया a + b का, इसलिए हमने यहाँ लिखा सिंस a + b का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फिर नेक्स्ट आगे क्या आ जाएगा, तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर इज इक्वल्स टू 200 + 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या होगा, a की जगह हमें सब्सटीट्यूट करना है 200, b की जगह सब्सटीट्यूट करना है 5। करिए माय डियर स्टूडेंट्स, a की जगह 200 का स्क्वायर आ गया प्लस 2 का 2, a की जगह 200 मल्टीप्लाई बाई b की जगह 5 आएगा प्लस 5 का स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, और नंबर ऑफ जीरोस 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 और 2 0 एस प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे 25। आप इन सभी को ऐड करिए तो आपके पास भी यही आंसर देखने को मिलेगा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया कि 5 स्क्वायर ऑफ 205 इज 42,025। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो आंसर आया और यहाँ जो आंसर आया बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल, दोनों का समान है, इक्वल है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सर ये मेथड भी सही है, ये प्रॉपर तरीका भी सही है, और सर ये ट्रिक भी आपकी बेहतरीन है, लाजवाब है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज आपने दो नई मैथ्स की ट्रिक भी सीखी कि आप जिनकी हेल्प से स्क्वायर निकाल सकते हैं, और आज आपने एक आइडेंटिटी जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, a + b का होल स्क्वायर, इससे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आपने ABC का, और आज में हमने एक्सरसाइज 4.1 को भी कंप्लीट कर लिया। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी इस क्लासेस को शेयर करें जो न्यू NCERT मैथ्स फाउंडेशन बैच की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा। ओके बाय, मिलते हैं कल।